फाइनल एपिसोड के एंड में काशवी जो है गन लेके प्रद्युम्न के सामने आ जाती, दरवाजा खोलती, बोला खेल खत्म तुम्हारा। और इतने पीछे से कोई औरत आती, वो बोलती तुम्हारा खेल खत्म। बोला कौन हो तुम, कौन हो तुम? जैसे घूंघट हटाती है तो वैसे घबरा जाती। अबे अब मुझे ये शक हो रहा है कि मीरा ना हो, क्योंकि ये सीरियल ये चाहते वालों की जो है ना एक खासियत है, एक बहुत अच्छे कैरेक्टर को खतरनाक विलन बना देते हैं ये लोग। देखो हो सकता है कि कुछ चीजें साजिश हो, सब कुछ प्लानेड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। मीरा प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकती है, प्रेगनेंसी के बहाने मीरा के बाप ने अर्जुन से शादी भी करवा सकता है, कहने को कुछ भी हो सकता है। पर बस ये जानना है कि 15 अगस्त को जो बम ब्लास्ट होने वाला है उसमें प्रद्युम्न शामिल है। अगर शामिल है तो काशी ने उसके ऊपर गन बरोबर टांगी है। अगर काशी ने उसके ऊपर गन टापी है तो वो लड़की कौन है? बाकी करुण स्कूल से भागता है कि मुझे स्कूल में अब नहीं करनी पढ़ाई, नहीं करना कुछ भी। मीरा उसे पकड़ती है, शांत हो जाओ क्या हुआ। और फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि किसी ने करुण को मारा हो और मीरा उसका वो दर्द देख के स्कूल वालों की एमएफ करने वाली, ऐसा दिखाया जा रहा है एपिसोड के एंड में। अब आते हैं मुद्दे की बात पे काशी और ये लोगों ने भाई डांस किया। जब प्रद्युम्न काशी ने मीरा और उसने समझाया कि तुम्हें जानना है तो बाद में भी जान सकते हो, डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि एपिसोड के एंड में डीएनए टेस्ट की बात निकली, अर्जुन ने बोला एक बार इस बच्चे को जन्म लेने दो, फिर मैं ये इसका बाप, जो मुझे पता है कि मैं ही इसका बाप हूँ, डीएनए टेस्ट सारी रिपोर्ट खड़े खड़े करवाऊंगा मैं, फिर पता चल जाएगा ये किसका बेटा है या किसकी बेटी है। तो उस बात पे नहीं आते, अब आते हैं उस पे जब मीरा ने करुण अर्जुन को समझाया तो अर्जुन मान गया। फिर हुआ कपल एक्सचेंज वाला डांस, तो जहाँ पे काशी उसके पास आई, बोला तुमने क्या कैटेगरी चूज की थी एज अपना नया पार्टनर चुनने के लिए, कि वो लफंगा होना चाहिए, धोखेबाज होना चाहिए, लड़कीबाज होना चाहिए, मतलब कौन सी कैटेगरी चुनी उन्होंने? बोला ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने मीरा को जब चुना, मीरा को पसंद किया, उसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग थी, जब वो भी हुआ तो तुमने कौन सी कैटेगरी पसंद की थी? कि वो एक शादीशुदा होनी चाहिए, उसका पहले से कोई अफेयर होना चाहिए, क्या कैटेगरी समझ के तुमने उसको पसंद किया था? बोला मेरी बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सवाल का जवाब दो, ये बच्चा किसका? ये बच्चा मेरा है। बोला तुम्हें बच्चा ही करना तो जाके अपनी बीबी से मांगो, मुझसे नहीं, ऐसा बोल के चली गई। तो प्रद्युम्न भी वहां से चला गया। प्रद्युम्न और महिमा भी हुए थे एक्सचेंज, जहाँ महिमा पूछती है कि वे तेरा बच्चा, वहां मानना पड़ेगा, इतनी जल्दी तुम इतना क्लोज कैसे हो गया? इसमें भी कोई प्लानिंग है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। बोला मैं तुम्हें क्यों बताऊं, उस औरत को बताऊं जो औरत पैसों के लिए किसी के साथ भी जा सकती। तुम खुद मेरे बूढ़े अंकल के साथ शादी करके आई और तुम मुझे नसीहत दे रही हो? अपना देखो, वरना जिस कंडीशन में हो वो कंडीशन में तुम्हारी मैं ना वाट लगा सकता हूँ चाचा को बोल के। तो फिर काशी बाहर निकली, रौनक से बात की, कुछ पता चला? बोला नहीं, 15 अगस्त के बम ब्लास्ट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे नहीं लगता, जिस प्रद्युम्न को मैं जानती हूँ पर ये वो प्रद्युम्न नहीं है, प्रद्युम्न थोड़ा अलग है, पर शक तो पूरा का पूरा है कि ये 15 अगस्त के बम ब्लास्ट में शामिल है। बस पता कुछ नहीं चला, एक ट्रस्ट जीत रही हूँ, मैंने उसका ट्रस्ट जीत लिया। इतने में प्रद्युम्न बोला कौन से ट्रस्ट की बात हो रही है काशवी? फिर बोला वही कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। वो काशवी ने बात घुमा दी। फिर उन्होंने बोला मैं चलता हूँ, देर हो चुकी है। अब ये लोग भी निकल गए घर। फिर प्रद्युम्न नहा रहा था, काशवी आई, वहां पे चेकिंग करने लगी रूम में। फिर एक मोबाइल दिखा रहे, ये इसके पास दूसरा मोबाइल भी है। अब लॉक खोलने की कोशिश की, लॉक खोलने इतने में प्रद्युम्न आ गया, पता ये कहाँ से आएगा। फिर मोबाइल नीचे फेंक दिया। फिर बोला तुम यहाँ, बोला मुझे लगा कि तुम नहाने के बाद लेमन टी पीते, उसके लिए मैं तुम्हारे लेमन टी लेकर आई हूँ, लेमन टी एंजॉय करो। बोला ये मोबाइल, अरे किसका? तुम्हारे पास दूसरा मोबाइल भी? तुमने तो मुझे एक ही नंबर दिया। बोला मेरा ये फरीदाबाद का मोबाइल है, आओ बैठो। नहीं तुम एंजॉय करो। ऐसे करके काशवी चली गई। सुबह हुई, ब्रेकफास्ट पे बैठे ये लोग, तो बुलाया गया था करुण, मीरा ने अपने फ्रेंड को बुलाया था, सहेली को और उसके पापा को, जो स्कूल के ट्रस्टी से और उनके पेरेंट्स से लड़के करुण की सिफारिश करके यहाँ पे आया था। और बोला कि मैंने बात कर ली, मेन मुद्दा था कि पेरेंट्स से लड़ना, पेरेंट्स से बहुत मुश्किल से लड़ा हूँ, पर आपके बेटे का हो जाएगा, प्लीज दोबारा मुझे शिकायत का मौका मत देना। बोला नहीं मिलेगा आपको शिकायत का मौका। फिर लोग खाना एंजॉय कर रहे थे,
बातें कर रहे थे, जान पहचान बढ़ा दी। नित्या आई, मिठाई खाओ, करुण का एडमिशन हो चुका है इस स्कूल में। सब लोगों ने बोला कि आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया, जब इसकी तुम्हारी सास मीरा जब ऑलरेडी करुण का लागवत किसी और स्कूल में लगा कर आई है, तो तुमने मुझसे इतनी बड़ी लड़ाई करवाई क्यों? तुम्हें जानने में पड़ता है, मैंने प्रिंसिपल से लड़ाई की, स्कूल के ट्रस्टी से लड़ाई की, अगेंस्ट में जाके उनके पेरेंट्स को फोन करके मैंने कन्विंस किया है, और तुम लोग के यहाँ पे मेरी बेइज्जती करा रहे हो यहाँ पे। ऐसे करके उसको इतना बुरी तरह से फील हुआ। अर्जुन ने, मीना ने, दोनों ने माफी मांगने का, हमको नहीं पता था। बोला एक ही घर में एक ही छत में रहते हो तो भी नहीं पता आप लोगों को इस घर में क्या हो रहा है? गुस्से में वो लोग निकल गए। फिर बोला कि मम्मी बताना तो चाहिए था। बोला नहीं मैं क्या करूँ, तो भी बताऊं नहीं कर, वो भी मेरे को किसी को वही नहीं बोला, रोने लगी और चिल्लाने लगी। मैं इसकी तरह साजिश नहीं करता। क्या साजिश की इसने मम्मी? इसने अच्छा ही किया करुण के लिए। मीना ने बोला इस खत्म करो इस बात को, मुद्दा था करुण का स्कूल जाना, वो हो गया। फिर वो अपने नित्या बोली मुझसे उलझेगी बेटा, मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ ना, तुम मेरे बारे में जानती हो, क्योंकि मीरा की बातें सुन ली थी जब वो फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रही थी कि करुण का एडमिशन कराना है कैसे भी करके, और ये बात नित्या ने सुन ली। नित्या ने बोला अगर मीरा ने ये काम कर दिया तो मीरा सबकी नजर में अच्छी बन जाएगी, और मुझे अच्छी बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर की अच्छी मैं ही बनूंगी, सब मैं ही करूंगी, सब मेरे इशारों पे चलेंगे, किसी और के इशारों पे नहीं चल सकते। मुझे काशवी 2.0 इस घर में चाहिए ही नहीं। तो मैं इसका प्लान बिगाड़ के रहूंगी, और काशवी ने जानबूझ के, मतलब नित्या ने जानबूझ के उसका प्लान बिगाड़ दिया मीरा का। तो ये इसके घर की कहानी थी। फिर काशवी को वहां फोन आया क्लिनिक से कि तुम्हें कैसे भी करके क्लिनिक पहुंचना है, तुम्हारी शुक्रवार की अपॉइंटमेंट खत्म हो चुकी है, अब आज ही अपॉइंटमेंट है 1 घंटे के बाद। काशवी ने बोला मैं पहुंच तो जाऊंगी और मेरे पास गाड़ी नहीं है। प्रदीप ने बोला मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, चलो साथ में ही चलते हैं। तो वो दोनों साथ में निकले। वहां मीरा को चेकअप कर लेके जाना था, तो अर्जुन ने ऑफिस में फोन कर दिया मैं लेट आऊंगा क्योंकि आज मीरा का चेकअप है। तो मीरा का चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ओके, मीरा को जो खाने का मन करे वो खिलाओ, क्योंकि कुछ औरतों को खट्टा खाने का मन करता है, पर मीरा को मैंने पूछा तो उसको मीठा खाने का मन करता है। तो उसकी हर जरूरत की इच्छा आपको पूरी करनी है सीजन में। अर्जुन ने बोला ऑफकोर्स मैं इसकी इच्छा हर पूरी करूंगा। बाहर काशवी प्रद्युमन वेट करे थे, बोला ये कपल निकले उसके बाद आप कपल चले जाना। तो काशवी ने जैसे दरवाजा खटखटाया तो डॉक्टर ने बोला दरवाजा किसने बंद किया, दरवाजा खोलो। अर्जुन दरवाजा खोलने गया और एपिसोड खत्म हो गया। तो देखते हैं कि अर्जुन ने सही दरवाजा खोला और ये कल लोग हॉस्पिटल में मिलके बच्चा बच्चा कैसे खेलेंगे। जय हिंद, जय भारत।